हाँ तो भाई नवोदय वालों, मैं हूँ आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवोदय में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उसको भरना है। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पार्ट 1 यानी कि सेट 1 तो मैंने कल बता दिया था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। कितना? पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल मैंने पूरे 80 क्वेश्चन बताए थे। आज ये पूरे 80 क्वेश्चन यानी कि पेपर नंबर 2 बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला खंड 2 अंक गणित का रहने वाला है। कभी हिंदी का बताया था डिब्बे वाला, समझ में आ गया आशा करता हूँ। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना योगदान करें। देखो, निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न 1 सोचे, प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है, यानी कि 4 अवसद हैं जिन्हें आप ABCD का क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक। तो देखो भाई, हमारा पहला प्रश्न है आज का। शुरू करें? तो शुरू करते हैं। देखो, पहला है 15 और 25 और 24 का LCM क्या होगा। इसको आपको पहले हल करना है, ओके, और फिर इसको ज्ञात करना है, लिखना है। 41वां क्वेश्चन है ना ये। तो 41वें का क्वेश्चन का होगा ए 400। कितना होगा भाई? 400 LCM इसका आ जाएगा। दूसरा है कोई धन हर वर्ष 2 दुगुना हो जाता है। क्या है? कोई धन हर वर्ष 2 गुना हो जाता है, उसे 8 गुना होने में कितना वर्ष यानी कितना समय यह लगेगा। तो इसका उत्तर होगा भैया डी 3 वर्ष। ओके, हर वर्ष 2 गुना हो जाता है, 2 4 6 8। ओके, 8 गुना हो गया तो 3 वर्ष लग जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है भाई, किसी संख्या को 6.0 से गुणा करने पर उत्तर यह आता है। तो यदि उसी संख्या को 0.0 से गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा। तो भाई इसका उत्तर होगा 43वें का सी 75.862। ओके, अगला प्रश्न है, देव ने 150 आम रुपये 4 प्रति आम के भाव से खरीदे। क्या है? देव ने 150 आम खरीदे और 4 प्रति आम के भाव से खरीदे, यानी एक आम 4 रुपया का है। तो इनमें से 30 आम सड़ गए यानी खराब हो गए। शेष आम को उसने उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। उसके लाभ या हानि हुई हुई है तो कितनी हुई है। तो भाई 44वें का उत्तर हो जाएगा सी। ओके, 45 रुपये उसको लाभ हो गया। ओके ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है 45वां अगला क्वेश्चन है हमारा। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थी के लिए 40 दिन के लिए खाने यानी राशन का सामान है। क्या है? एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थी है और 40 दिन का खाने का सामान। बताओ 1200 विद्यार्थियों के लिए ये सामान कितने दिनों के लिए होगा। तो भाई इसका उत्तर होगा डी 32 दिन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर 46वां। देखो, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 है। क्या है? एक कक्षा है जो कि 20 विद्यार्थी की औसत उम्र यानी कम से कम उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो ये औसत 16 वर्ष हो जाएगी। तो शिक्षक का उम्र क्या होगा। ओके, देखो कितना कठिन प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों को तो गालियाँ भी निकालेंगे क्योंकि उसकी आयु होगी 40 वर्ष। निकालना है पूरी तरीके से और फिर आपको इसको ज्ञात करके लिखना है। ओके, अगला देखो, बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। और इनमें से बहुत सारे 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है। आपको भी पता है और मुझको भी पता है, लेकिन आप ज्ञात करोगे, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इसका उत्तर होगा बी 40 का 0.2 का 1600 का 0.5 ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 48वां। ये हैं कितना? ये हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ओके, और प्लस 2 का क्यूब का मान होगा कितना होगा भाई। इसको ज्ञात करना है और आपको लिखना है। तो इसका होगा 60 होगा। ओके, अगला है निम्न आकृति का परिमाप क्या होगा। इसका पहले आपको सोचना है कि ये क्या है। तो ये आयत है, यह वर्ग है। आपको उसका सूत्र इसमें बैठा देना है। 50वां है नहीं, हाँ सॉरी 49वां है। अभी तो मैं 50 का बता देता आप। तो 49 का होगा ए 60 मीटर। ओके, इसका 60 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, शुरू करें। अगला है
9 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। निम्न में से 9 से पूरी विभाजित संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा 1,23,111। ओके, अगला क्वेश्चन है संख्या 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो भाई इसका उत्तर होगा डी, 5970। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न आरेख में 4 व्यक्ति ABCD की आय एवं व्यय को दर्शाया गया है, बताइए किस व्यक्ति का बचत सबसे कम है? तो इसका उत्तर होगा ए। ओके, क्या होगा? ए का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगर ये रहा 53वां। देखो ये है का मान कितना होगा, इसको हल करना है, उनका इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना मान होगा तो वो आपको लिखना है। तो इसका उत्तर होगा 8.055। 3 पेन का मूल्य ये है, तो 7 पेन का मूल्य कितना है? यानी 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, 7 में 7 21 हो गया, तो 7 के कितने पेन मिलेंगे? ओके, तो 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? समझ में नहीं आ रहा? 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो 7 रुपये के कितने पेन मिले? तो भाई इसका उत्तर होगा 94 का बी, एक पेन। यानी कि 7 रुपये कितने पेन मिलेंगे? तो एक पेन तो मिलेगा। मेरे भी समझ में अब आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई 56वां, नहीं 55वां, सॉरी। देखो 1,05,000 एक में 3,399 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? घटाना क्या होगा? तो इसमें होगा 98,402। 1,05,000 है यहाँ पर। ओके, अगला है ये है का मान क्या होगा? इनका मान क्या होगा? तो इनका मान होगा 57। कितना होगा? 57। ये रहा। अब इनका सरलतम रूप कितना होगा? यदि इनको सरल करेंगे तो कितना रूप होगा? तो इसका उत्तर होगा ए, 50। कितना? 50 हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला 58वां क्वेश्चन है। देखो कहाँ गया, गायब हो गया। निम्न आकृति के अनुसार कोण एक कोण बी का कोण क्या होगा? मतलब संपूर्ण कोण है, सरल कोण है, पूरक कोण है, समकोण कोण है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूरक कोण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 59वां। 50 रुपये 1/, कितना होगा? यानी कि 50 रुपये का 1/, इनकी कितना होगा? तो भाई इसका उत्तर होगा सी, 10 रुपये। ओके, अगला इनका मान कितना होगा? यदि इनको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, बिल्कुल सरल, ये आपको सभी को आता है। तो इनका मान कितना होगा? तो इनका मान होगा 5/12। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई, अब देखो ये मैंने पहले बताया नहीं, तो आज इसको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखो ये भाषा परीक्षण यानी हिंदी में है, ये किस में है? ये हिंदी में से संबंधित आ चुका है। और ये देखो हिंदी है। ओके, सेट है, सेट तो मैंने बता दिया था पहले, क्योंकि मुझे ए मिला नहीं था इसीलिए बताया था। ये गद्यांश है, ये अनुच्छेद यानी गद्यांश है दोनों, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और इनको पढ़ के इनको उत्तर को देना है। ओके, देखो अगला है 61। नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर स्थान है, यानी नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर किस स्थान पर स्थित है? यानी दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन कौन से स्थान पर, कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा दिलवाड़ा में। कहाँ है भाई? दिलवाड़ा में लगी रे, आता है ना गाना, तो दिलवाड़ा में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ? आदिनाथ जी का मंदिर का निर्माण कौन से सन में हुआ? तो इसका उत्तर होगा डी, 1230 ईस्वी में। ओके प्यारे बच्चों, अगला है मंदिर के वातावरण में थी, यानी मंदिर के वातावरण में क्या थी? शांति थी, अशांति थी, घोर शांति थी, कि भयानक शांति थी? तो भाई इसका उत्तर होगा बी, अपूर्व शांति। ओके, मस्त वाली। ओके, अगला है भाई मंदिर बनाने वाले दो भाइयों, क्या है? मंदिर बनाने वाले दो भाइयों में से एक का नाम क्या था? मंदिर बनाने वाला दो भाई थे, उनमें से एक का नाम क्या था भाई? उनका नाम था तेजपाल था, एक का नाम। ओके, मंदिर बनाने भगवान जी की मूर्ति जगमगा रही थी, किसकी मूर्ति बन गई थी, लेकिन किसकी मूर्ति जगमगा रही थी? तो भाई नेमिनाथ जी की। किसकी? नेमिनाथ जी की। नेमिनाथ जी की तो बनी थी, तो उनकी तो चमका रही होगी। ओके अच्छा, किसको किसकान सॉरी किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 66 का बी, विद्यार्थी को व्यापार भी रहना चाहिए और किसान भी होना चाहिए। ओके,
प्यारी अपने कार्य के प्रति हर समय ये कैसा रहता है, चिंतित रहता है कि सजग रहता है, तत्पर रहता है, तो खाते पीते रहता है। तो इसका उत्तर सभी को पता है, सजग यानी सावधान रहता है। ओके। 68 निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है। निश्चित यदि आपने ठान ली कि मुझे सफल होना है तो इसके लिए क्या होना अत्यंतिक आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा सतत प्रत्येकशाली, सतत सतत प्रत्येकशाली। ओके। अगला प्रश्न है भाई, व्यापार कौन करता है। व्यापार किसान करता है, विद्यार्थी करता है, महाजन करता है, शिक्षक करता है। तो भाई इसका उत्तर होगा महाजन। व्यापार महाजन करते हैं। ये इसलिए आए हैं महाजन क्योंकि जो गद्यांश दिए गए उनमें महाजन ही हैं, इसलिए। ओके। अगला प्रश्न है 70, विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति कैसा रहना चाहिए। तो ये तत्पर, हमेशा आगे रहना चाहिए। ओके। तत्पर रहना चाहिए। अनुच्छेद 3 और 4 को पढ़ना है, इन प्रश्न के उत्तर को बताना है, यानी कि लिखना है। हर सोना किसे कहा है। हरा सोना, हर सोना ने हरा सोना किसे कहा है। तो भाई इसका उत्तर होगा, 1 मिनट, थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें। तो भाई इसका उत्तर होगा वृक्षों को। किसको कहा है, वृक्षों को कहा है। अगला है, वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जो वृक्षों की जड़ें होती है उनका कार्य क्या होता है। तो उसका उत्तर होगा भाई, वृक्षा की जल को जमीन अंदर तक पहुंचाना है। जो वर्षा है उसके जो जल होता है उसको जमीन अंदर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं जड़ें। मिट्टी का कटाव रोकता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है किसको रोकता है। तो इसका उत्तर होगा भाई वृक्षों की जड़ों को। ओके बच्चों। अगला प्रश्न है 74, वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोक कर किसको रोकती हैं। तो भाई इसका उत्तर होगा भूमि कटाव को रोकती है। वृक्षारोपण किसे कहते हैं। सभी को पता है कि वृक्षारोपण नए वृक्ष लगाने को कहते हैं। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में समाचार पत्र क्या कहलाता है। उर्दू में समाचार पत्र क्या कहलाता है। आप सभी को पता है, रोजाना आप कहते हो कि अखबार लाओ भैया, अखबार कहाँ है। ओके। अगला है, समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होता है। दैनिक में भी होता है, साप्ताहिक में भी होता है, मासिक में भी होता है। तो इसका उत्तर होगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, अखबार के किस रूप लोगों का ध्यान अत्यधिक केंद्रित रहता है। क्या है, अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। तो इसका नाम है दैनिक। यानी कि दैनिक भास्कर पे ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है कि कब दैनिक भास्कर आए और कब हम चाय की चुस्की ले। अगला है, समाचार पत्र विस्तृत कर देता है। समाचार पत्र किसको विस्तृत कर देता है। तो दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता है। ओके मेरे बच्चों। अगला है, आप लोगों के हाथ, 1 मिनट, देखो, आप लोगों के हाथ में आने के पहले मुझे अनेक प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह वाक्य किसने कहा था। तो ये कहा था समाचार पत्र ने। क्या है, आप लोगों के हाथ में आने से पहले मुझे अनेक प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, यह समाचार पत्र ने कहा था। ये उसकी अभिव्यक्ति है, लेखक ने कहा है, लेकिन ये अखबारों के माध्यम से कहाँ है। ओके। तो ये है हमारे पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बच्चों। यानी कि पार्ट 1 तो मैंने पहले बता दिया था और पार्ट 2 भी आज मैंने बता दिया है। इसी तरह से 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छी तरह से नवोदय परीक्षा की तैयारी कंप्लीट करो, यानी कि अच्छी तरह से तैयारी करो। ओके। 1 मिनट। और नवोदय परीक्षा शुरू होने वाली है आपकी 10 फरवरी से। कब से, 10 फरवरी से। और आज हो चुकी है पूरी दिनांक कितनी। तो आज हो चुकी है पूरी दिनांक 28। ओके। यानी कि 3 दिन इसमें से माइनस करो, 10 प्लस 13 दिन बचे हैं। 13 दिन में जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताओ कि आशीष वाले सर हमको पढ़ा रहे हैं। ओके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।